आप नष्ट हो जाते हैं। तो भगवान का गुण संकीर्तन, लीला संकीर्तन 18,000 श्लोक में है भागवत में, जरूर जरूर अनुष्ठान करवाओ और सबका मंगल की भावना करो, तो तुम्हारा अपने आप मंगल हो जाएगा। नरोत्तम जी, ग्रेटर नोएडा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, पिता और पुत्र के बीच परस्पर सम्मान, आदर और मित्रवत व्यवहार स्थापित करने के लिए किस प्रकार के आचरण और प्रयास किए जाने चाहिए जिससे एक व्यक्ति उत्तम सामाजिक नागरिक बन सके? सबसे पहली बात, पिता में भगवत भावना करनी चाहिए। जब तक हम भगवत भाव से युक्त नहीं होते तो हमारी कोई भी भावना हमारा परम कल्याण करने में समर्थ नहीं है। जब हम अपने पिता को भगवान का पद देते हैं कि मातृदेवो भव पितृदेवो भव, हमारे माता पिता हमारे लिए साक्षात भगवान है। माता पिता के चरणों का स्पर्श, माता पिता की आज्ञा का पालन हमारे हृदय में शुद्ध ज्ञान प्रकट करता है और भगवान को प्रसन्न करता है। पुंडरीक जी नाम के पुत्र थे जिन्होंने अपने माता पिता की आराधना की, तो विट्ठल भगवान आज भी ऐसे खड़े हैं, उन्हीं के द्वारा प्रकट किए हुए। विट्ठल भगवान स्वयं चल करके आए और कहा, पुंडरीक जी आप हमारे दर्शन करो। बोले कौन हो? बोले भगवान ने तो एक ईंट दे दी कि तब तक खड़े रहो जब तक हम अपने माता पिता की सेवा नहीं कर लेते। फिर लौट करके दर्शन किया तो ईंट पर खड़े होने के कारण इट्ठल, प्यार से उनको आज विट्ठल कहते हैं, महाराष्ट्र में विराजमान है। तो यदि हम माता पिता को भगवान की भावना से उनकी आज्ञा का पालन करते हुए, तो हमारे अंदर वो बुद्धि बढ़ेगी जो समाज प्रिय होगी, हमारे अंदर वो ज्ञान बढ़ेगा जो भगवत प्रिय होगा। सबसे पहले हमें भगवत भावना, क्योंकि भगवत भावना के बिना हम सेवा पूर्ण नहीं कर सकते। जैसे आप अपने माता पिता की सेवा कर रहे हैं और फिर कोई रिश्तेदार आया या मित्र आया और वो तुम्हारी निंदा करने लगे, तुम कर रहे हो सेवा और वो तुम्हारी निंदा करने लगे, अब तुम्हें क्या लगेगा? यार इतनी सेवा करता हूं फिर भी ये निंदा करते आने वाले लोगों से, तो आपकी अश्रद्धा हो जाएगी। अगर आपका ये भाव कि मेरे भगवान है तो जो बोले बोले, मेरा कर्तव्य है इनकी सेवा करना, ये भाव बना रहेगा। जब तक हम भगवत भाव नहीं रखेंगे तब तक हम अपने माता पिता की आज्ञा का पालन और माता पिता की सेवा का, देखो भगवान होते हुए भगवान श्री राम ने अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए 14 वर्ष नंगे पैर वनवास किया, बड़ा कष्ट सहा, लेकिन कभी किसी ग्राम नगर में नहीं गए। 14 वर्ष विशेष उदासी, तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। भगवान ने अपने पिता की आज्ञा पालन, तो ऐसी आज्ञा का यदि हम पालन करें, हम उनकी आज्ञा पर विचार न करें, मात पिता प्रभु गुरु के वाणी बिनहि विचार करी शुभ जाने, तो हमारा परम मंगल होगा, हमारी बुद्धि में ऐसा विकास होगा जिससे समाज सेवा भी बनेगी, परोपकार भी बनेगा। और वैसे हम सबसे प्रार्थना करते, जहां तक हमारी बात सबके कानों में पहुंचे, कलयुग चल रहा है, लोग माता पिता का अपमान कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी हानि की बात है। कभी वो सुखी नहीं रह सकते जो अपने माता पिता का अपमान करते हैं। बूढ़े माता पिता को घर से निकाल देते हैं या वृद्धाश्रम या अनाथाश्रम भेज जाते हैं। उस दिन की याद करो जब तुम गोद में हगते मूतते थे, उस समय यदि वो तुम्हें अनाथालय भेज जाते तो उन्होंने तुम्हें गले लगाकर पाला, और आज जब तुम्हारा अवसर आया सेवा का तो उन्हें अनाथालय या वृद्धाश्रम या अन्य जगह, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। वृद्ध माता पिता को भोजन और सामग्री से ज्यादा प्रिय होता है अपने पुत्र का प्यार पाना। वो पैसे से नहीं दिया जा सकता, वो स्वयं से दिया जा सकता है। इसलिए अपने माता पिता को भगवत भाव से आराधना करें। ये जो आजकल नए बच्चे अपने माता पिता को मारते हैं, पीटते हैं, गाली देते हैं, घर द्वार से बाहर कर देते हैं, इनकी बड़ी दुर्गति होगी। अभी अगर जिसके माता पिता जिंदा हो, अभी अपना काम बना लो, अपने माता पिता को भगवान की तरह आराधना करो, तो भगवान तुम पर प्रसन्न हो जाएंगे। विशाल कुमार पुरोहित जी।